जय हिंद दोस्तों। संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको मैथ में जहाँ से भी प्रॉब्लम होती है, आपके प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त करने के लिए मैं आ गया हूँ। और आप इतना ध्यान रखिए, मैथ में जहाँ से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है उन सभी को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको मैथ को लेकर कोई भी समस्या ना जाए। मैं देखता हूँ बच्चों में, स्टूडेंट्स में, जब भी रूट का मैटर आ जाता है तो इससे डरने लगते हैं। तो आज रूट का क्या मतलब होता है, क्या काम करता है, कैसे होता है, क्या होता है, रूट का एक एक पॉइंट, एक एक नस पूरा हम लोग उखाड़ के रख देने वाले हैं। रूट का खेला पूरी तरह से आज समाप्त हो जाएगा। तो विश्वास के साथ अंत तक वीडियो में बने रहो और रूट को आज एकदम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो हम बात करेंगे मित्रों रूट की। तो करड़ी, कुछ फार्मूला मैंने सेलेक्ट किया है, इनको बाद में समझाऊंगा। पहले तो आप समझ लीजिए रूट का क्या मतलब है। देखिए, पहली चीज तो ये अंडर रूट का चिन्ह है, और अंडर रूट का यह जो चिन्ह है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी रहती है उस चीज का उतना जोड़ा बनाना है, या यही चीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर लगा रहता है। रूट का पूरा मैटर यहीं से डिसाइड होता है। और आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो दो यहाँ पर छुपा हुआ होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो दो यहाँ पर छुपा होता है, जिसके जैसे कि इसके अंदर x है तो हम कहेंगे x की पावर 1/2। यहाँ पर जो चीज़ रहती है वही 1/, करके मतलब कि 1/, में घात बन जाती है। जैसे मैं लिख दूँ रूट x यहाँ पर 3, तो इसका मतलब x की पावर 1/3। और इसका मतलब ये भी निकलता है, यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा वो 3-3 का जोड़ा बनेगा, यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा वह 2-2 का जोड़ा बनेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया है 10 यक्स, तो हम कहेंगे यक्स की पावर 1/10, मतलब कि ये यहाँ पर 10-10 का जोड़ा बनेगा। तो चलिए मित्रों, रूट के संबंध में जो भी फार्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको समझा देता हूँ। फिर प्रश्नों पर चलते हैं। आपके मन में रूट को लेकर जो भी समस्या, जो भी बातें होंगी, आज आपको खत्म हो जाएगी। कभी भी कोई भी बिना कंफ्यूजन का आपको तुरंत का तुरंत मैटर सारा समझ में आ जाएगा रूट के संबंध में। पहला मैटर अपना ये दिया हुआ है, ये देखिए रूट है, यहाँ पर n दिया हुआ है और इसकी पावर n है, यहाँ पर दिया है a की पावर n पहले से दिया हुआ है। मैंने कहा है जो रूट के अंदर में यहाँ पर रहेगा वो 1/, होके पावर हो जाता है। कभी भी ध्यान रखिएगा मित्रों, रूट खुलेगा तो यहाँ पर जो रहेगा वही चीज़ घात नीचे आ जाती है बटे में। n से n निकल गया, क्या मिला, a। अपना यही पहला कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको यहाँ पर जो चीज़ है पावर में वही दिया रहे तो सिर्फ अपना वही संख्या मिलती है जो अंदर रहती है। अपना दूसरा बात ये बोल रहा है, हम लोग दूसरी बात को प्रूव करते हैं। रूट में a इंटू रूट में n की पावर b। देखिए मित्रों, हम लोग इसको कह सकते हैं a की पावर 1/n गुणे, इसको कह सकते हैं b की पावर 1/n। जो रहता वही पावर पावर हो जाता है। अब देखिए, इन दोनों की पावर सेम है तो हम कह दें ab का पावर 1/n। भाई अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है, हमने एक पावर में कर दिया। अब इसको कह सकते हैं रूट का ab। जो ये पावर है जो बटा में रहता है वही रूट बन जाता है। तो मित्रों हम लोग इसको इस फॉर्मेट में हमेशा लिख सकते हैं। आपकी दूसरी बात कंफर्म हो गई। यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए अपना तीसरी बात क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। दिया है रूट, यहाँ पर n है, यहाँ पर a है, यहाँ पर n है, यहाँ पर b है। तो देखिए मित्रों, हम लोग इस चीज़ को एक कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं, a और b पूरे का हम कर दे रहे हैं n। यहाँ पर इसमें जो जोड़े बनेंगे n जोड़े, यहाँ पर जो जोड़े बनेंगे n जोड़े। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
हम कहेंगे a की पावर 1/n। मैंने बताया था ये जो होती पावर आ जाती है नीचे में, हम इसे कहेंगे b की पावर 1/n। हम कहेंगे a/b की पावर 1/n। दोनों का कह दें, अलग अलग कहने का कोई मतलब नहीं है। जो ये पावर है यही रूट बन जाएगा, हम कह देंगे रूट a/b। रूट a/b, ये जो n है यहाँ पर आ जाएगा। अपना ये बात मूत्र प्रूफ हो गई। तीसरी बात, चलिए हम लोग इस चौथी बात को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अपनी चौथी बात ये बोल रहा है रूट mn रूट a इक्वल टू mn रूट का a। पहले हम लोग इस बात को प्रूफ करते हैं। देखिए मित्रों, हम कह देंगे a की पावर 1/n गुणे a की पावर 1/m। मैंने इस वाले रूट को खोला तो कहा 1/n, इस वाले रूट को खोला तो कहा 1/m। अब देखिए मित्रों, हम इसका रूट खोलेंगे, कहेंगे 1 जो अंदर रहता है वही बटे में हो जाता है mn। इसका मतलब अपना ये और ये संबंध एकदम परफेक्ट है। अगर हम लोग इसको भी खोलेंगे, आगे पीछे रखेंगे, चाहे n गुणे m रखें चाहे m गुणे n करें, अपनी सेम बात बनती है। इसलिए अपनी ये भी बात परफेक्ट है। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है n a की पावर p। ये देखिए, ये आएगा यहाँ पर भाग होगा, इस m से इस m कैंसिल कर देंगे, n और a की पावर p बच जाएगा। ये देखिए मित्रों, इस n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, n a की पावर p बच जाएगा। अपना यही जो है मित्रों रूट को सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट है। अगर फिर भी इसको आप नहीं याद रखते हैं तो मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वहाँ से आप अपनी बातें परफेक्ट समझ जाएंगे और इनकी ज़रूरत तक भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको सीख गए हैं तो यह तो आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। चलिए मित्रों, हम चलते हैं प्रश्नों पर। कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे फटाफट आपको दिखाता हूँ। देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है 256। 256 को हम लोग यहाँ पर देखिए 3 लगा है, तो हम लोग 256 को पहले निकालेंगे। देखिए 256 को कितने से निकालेंगे? 2 से निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर इसे 2 से निकालेंगे, कहेंगे 64 दूनी 128। 2 से निकालेंगे 32, 2 से निकालेंगे 16, 2 से निकालेंगे 8, 2 से निकालेंगे 4, 2 से निकालेंगे 2, 2 से निकालेंगे 1 आ जाएगा। देखिए मित्रों, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, जोड़ा 3 3 का बनेगा, 1 2। ये देखिए मित्रों, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। हम कह देंगे इसमें से 1 2 लेंगे, इसमें से 1 2 लेंगे, कहेंगे 2 गुणे का 2। जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको रूट के अंदर ही रखा जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर ही रखा जाता है। हम कहेंगे रूट का 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और अंदर में रूट का 4, ये बच जाएगा। और यहाँ पर 3 छुपा हुआ है, यहाँ पर 3 रहेगा। ये हो गया मित्रों अपने पहले सवाल का उत्तर। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर दिया है 2/3 रूट का 40। 40 को लिख सकते हैं मित्रों हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे का 5। ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 45। सिर्फ इसका जोड़ा बन रहा है। अगर इसका जोड़ा बन रहा तो मित्रों हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, जोड़े में से सिर्फ 1 2 निकलेगा, तो ये 2 दूनी ऊपर हो जाएगा 4, नीचे 3 है ही, अंदर क्या बचा हुआ है? 5 दूनी 10 बचा हुआ है। हम कह देंगे 10। 4/3 रूट 10 आपका दूसरे वाले सवाल का उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला सवाल बहुत अच्छा है, चलिए आपको तीसरा सवाल समझाते हैं। आपका तीसरा सवाल यह कह रहा है m की पावर 3 गुणे, देखिए यहाँ पर 6 है, तो जो पावर यहाँ पर रहती है वो बटे में आ जाती है। हम कहेंगे n की पावर 3 गुणे 1/6। 3 से निकालेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। यहाँ पर मिल जाएगा मित्रों m की घात 3 इंटू n की पावर 1/2। हम इसे कह सकते हैं m की घात 3 रूट का n। 2 लिखा नहीं जाता है मित्रों, ये देखिए, क्योंकि पावर जो है भाग में है, ये रूट बन जाएगा। 2 लिखा नहीं जाता है, 2 यहाँ पर छुपा हुआ होता है। ध्यान रखिएगा 2 छुपा रहता है, 2 के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा तो उसको आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा। ये आपका उत्तर हो गया
इस वाले सवाल का। ये वाला सवाल दिया है मित्रों, यहाँ पर x माइनस का y दिया है। ना तो हम लोग x को बाहर निकाल सकते हैं, ना कि y को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक संख्या है। सिर्फ और सिर्फ हम यही इतना कर सकते हैं, देखिए इसका जोड़ा बन के अगर बाहर निकलता है तो अंदर जाएगा, तो जोड़ा बनकर अंदर जाएगा। इसको सिर्फ हम यही इतना बोल सकते हैं x, ये देखिए यहाँ पर सिंगल पावर था, अंदर जाएगा डबल पावर हो जाएगा x माइनस का y। तो मित्रों इतनी बात समझ लीजिए, जो रूट में यहाँ पर रहता है, अगर जोड़ा है 2 है तो जोड़ा बनेगा, 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। अगर इनमें से किसी का जोड़ा बनता है तो ही कुछ होगा, नहीं तो रूट वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, कुछ भी चेंज रूट में नहीं होने वाला है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। अपना अगला प्रश्न है x प्लस वाई, ये है x माइनस वाई। मित्रों ये ना तो बाहर निकल सकता है, ये अगर जाएगा तो अंदर जाएगा, लेकिन स्क्वायर में जाएगा। कैसे? हम लोग कह सकते हैं रूट में x प्लस वाई का होल वर्ग और x माइनस वाई यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही, यही कर सकते हैं मित्रों, और कुछ भी नहीं कर सकते। आपका सवाल ये है p की पावर 4 अपॉन रूट का क्यों। हम मित्रों इसे ये कह सकते हैं p की पावर 4 q की पावर 1/2। बस इसके अतिरिक्त हम लोग मित्रों इसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे के ऐसे पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें। अब तो रूट का यही मतलब होता है, रूट देख के घबराया नहीं जाता है। अगर रूट में जोड़ा बन रहा है तो उसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो वो ऐसा पड़ा रहेगा। ठीक ना। चलिए सवाल ये है रूट का 80। यहाँ पर देखिए मित्रों दिया है रूट का 80। 80 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे का 5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना मित्रों, इसका जोड़ा नहीं बना। इस जोड़े में से 2 लेंगे, इस जोड़े में से 2 लेंगे, 2 दूनी 4, ये बाहर निकल जाएगा। 5 का जोड़ा नहीं बना, 5 अंदर ही रह जाएगा। 4√5 आपका इस वाले सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया है 9 की पावर 3/2। मित्रों 9 की पावर 3/2 हम लोग कह सकते हैं इसे 3 की पावर 2। 3 तिया 9, 9 को मैंने अभी तक सिर्फ कहा है 3 की पावर 2, 3 तिया 9, और इसकी पावर 3/2 पहले से है, 2 से 2 निकल जाएगा। 3 की पावर 3 अर्थात 27। 3 की पावर 3 अर्थात 27, 3 तिया 9 तिया 27। ये हो गया आपका इस वाले सवाल का जवाब। चलिए रूट का 72 दिया है, रूट का 72 दिया है मित्रों, आप इसको कह सकते हैं 36 गुणे का 2। 36 दूनी कितना होगा? 72 होगा। ये देखिए मित्रों हम 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 2। इसका जोड़ा बन रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, 6 बाहर निकल जाएगा और ये वाला 2 अंदर रह जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा 6√2। इसके अतिरिक्त मित्रों कुछ भी नहीं किया जा सकता रूट 2 में। हाँ अगर कुछ भी कर सकते हैं 6 गुणे रूट 2 की वैल्यू रख सकते हैं 1.414। बस यही इतना कर पाएंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। यह है मित्रों 3 की पावर, यहाँ पर दिया हुआ है सवाल ये दिया हुआ है अगला 32 की पावर 2/5। ये देखिए मित्रों 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करिएगा 32 मिल जाएगा। अब पावर 2/5 पहले से है, 5 से 5 निकल गया, 2 की पावर 2 अर्थात 2 दूनी 4। आपका कितना उत्तर हो जाएगा इसमें? 4 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, देखिए मित्रों रूट का मतलब आपको बता रहा हूँ कैसे होता है, इसको समझते रहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना ये चीज़ जो होती है यही पावर बन के 1/, में हो जाती है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला सवाल ये है रूट यहाँ पर 8 दिया हुआ है, x की घात 13 और y की घात 21। हम इसे कह देंगे x की घात 13 बटे का 8, y की घात 21 बटे का 8। यही कह सकते हैं मित्रों, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भाग दे लीजिए, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। भाग नहीं जा रहा, आपका यही उत्तर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें हम लोग। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न ये है, 8√15 भागे 2√3। हम कह सकते हैं मित्रों 8√15 को कह सकते हैं √3 गुणे √5, 5 या 15। रूट वाले चीज़ों का गुणा रूट में होता है, गिनती वाले का गुणा गिनती में होता है। नीचे है 2√3, √3 से √3 निकल गया, 2 से निकालेंगे 4 मिलेगा, 4 ऊपर मिला और √5 है। ध्यान रखिएगा मित्रों, गुणा और भाग भी रूट का रूट में होगा, गिनती का गिनती में होगा। जिसके साथ में रूट नहीं है उससे छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है, उसको वैसे ही वैसे बने रहने देना है। तो इसका उत्तर हो गया। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर दिया है x³ + y³ और x² - y²। हम x³ + y³ को कह सकते हैं x + y एक ब्रैकेट में। देखिए मित्रों, ये सिंपल सी बात है, फार्मूला ही है। फार्मूले आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो आपको फार्मूले याद होना चाहिए। x + y और दूसरे में हो जाएगा x² + y² - xy। ये फार्मूला है x + y के क्यूब का। यहाँ पर दिया है x² - c²। ये भी फार्मूला है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। x + y x -y। ये देखिए मित्रों, x + y यहाँ है, x + y यहाँ है, इसका जोड़ा बन रहा है। इसको बाहर निकालेंगे, कहेंगे x + y। और मित्रों इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये अंदर ही रह जाएगा। क्या बचा है? x - y। आप कह दीजिए x - y। और क्या बचा है? x² प्लस का y² माइनस का xy। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आपका अगला सवाल ये दिया है, अच्छा सवाल है, इसको हम लोग करते हैं। सवाल ये है मित्रों, x माइनस का y रूट x + y अपॉन x - y। मैंने आपसे कहा था अभी, कोई चीज़ अगर बाहर निकलेगी तो जोड़ा बन के निकलेगी, अगर अंदर जाएगी तो जोड़ा बन के जाएगी। जैसे कह सकते हैं x - y, इसको अंदर ले गए हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, गुणे x + y एक जगह, x - y एक जगह। ये देखिए मित्रों, 2 बार है, एक बार कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा x - y, x + y। एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, जैसा कि मैंने अभी इसको बताया था। क्या हो जाएगा? x² - y²। ये आपका मित्रों उत्तर हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर का। ये फार्मूला है। चलिए अगला सवाल दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है, x/y²। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, y की पावर 7 है, नीचे x की पावर 2 दिया हुआ है। हम कहेंगे x y² गुणे x की y की घात यहाँ पर 7 है, हम बटे का 3 कह देंगे। क्यों? क्योंकि मित्र ये जो होता है आकर बटे में हो जाता है। नीचे x की घात 2 और बटे का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा मित्रों। अब देखिए, x की पावर 1 यहाँ पर है, और जो चीज़ बटा में होती है वो पावर ऊपर आकर माइनस हो जाती है। इतना बात ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा है a की पावर n, a की पावर m, हम कह सकते हैं a की पावर n माइनस m। नीचे से जाती है माइनस हो जाएगी, माइनस होगी 2/3 गुणे y की पावर 7/3। पहले से है ये 2, यहाँ पर नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। हम कह देंगे x की पावर, ये देखिए 3 एकम 3, 3 में से 2 निकल जाएगा, 1/3 गुणे, तिरछा गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 7 में से 6 निकल जाएगा, y का पावर आ जाएगा 1/3। ये देखिए मित्रों, हम कह देंगे x और y, यहाँ पर क्या लगा देंगे 3, क्योंकि सबका पावर 1/3 के रूप में है, इसलिए ये चीज़ कहाँ आ जाएगी? रूट में आ जाएगी। चलिए मित्रों और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि रूट का जितनी समस्या है आपको सभी को समाप्त कर देना है। यहाँ पर
आपका सवाल अगला ये है, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√2। देखिए मित्रों, यहाँ पर चीज़ों को जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो चीज़ें कैसे जुड़ती हैं आप ये बात समझ जाइए। पहली चीज़ तो मित्रों, जो भी संख्या रूट में सजाती दिया होगा वही चीज़ें जुड़ेंगी, वही चीज़ें घटेंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। रूट वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। सजाती चीज़ों में ही रूट के अंदर काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए जैसे ये दिया हुआ है 2√2, यहाँ पर √2 मिला ना। अब खोजिए कहाँ कहाँ √2 है। यहाँ पर भी √2 मिल रहा है। 2 बार √2 यहाँ पर है, 1 बार √2 यहाँ पर है। प्लस में है चीज़ें, 2 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर आ गया। 2 1 3, कितना हो जाएगा इसका उत्तर? 3√2। अभी तक मिला है 3√2। अब देख रहे हैं यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है। ये 5 बार √3 प्लस में है, 3 बार √3 माइनस में है, निकल जाएगा। 5 में से 3 निकल जाएगा, कितना मिलेगा? 2। हम कह देंगे प्लस का 2√3। ये आपका पहले सवाल का जवाब हो गया मित्रों। ये आपका पहले सवाल का जवाब हो गया। इसके अतिरिक्त अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर करना होगा तो आप यही इतना कर सकते हैं, 3 गुणे √2 का मान है 1.414 प्लस 2 गुणे √3 का मान है 1.732। तो मित्रों चलिए, आपका अगला प्रश्न ये है, और बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत जानदार सवाल है। इसको आप लोग देखिए और करिए। यहाँ पर दिया है रूट में 294 प्लस का 8√6 और प्लस का रूट में 252 और माइनस 3 रूट में 1/6। तो देखिए मित्रों, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पर दिया हुआ है 294। 294 का आप फैक्टर बनाओ, देखो क्या बनता है। 294 को आप जो है 2 से निकालोगे, 1 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। आप 3 से निकालोगे, 4 3 12, 9 3 27, 4 3 12, 9 3 27। ये देखिए मित्रों 7 से और फिर ये 7 से, इसका जोड़ा बना। हम कह देंगे इसको 7 बाहर निकल जाएगा। जोड़ा बना 7 बाहर, इसका जोड़ा नहीं बना, 3 दूनी 6। हम इसको अंदर ही डाल देंगे। प्लस 8√6 पहले से है। अब मित्रों हम लोग 252 का फैक्टर बनाएंगे, देखेंगे कैसे होता है। 252 2 से निकालेंगे, हम लोग कहेंगे 1 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। फिर 2 से निकालेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। 3 से निकालेंगे 21 3 63, 3 से निकालेंगे 7। अब 7 से निकालेंगे 1 आ जाएगा। ये देखिए मित्रों, आपका इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। 3 दूनी 6 बाहर निकल जाएगा, 7 यहाँ पर अंदर रह जाएगा। हम कह देंगे प्लस 6 और रूट का 7 जो है अंदर रह जाएगा। ये यहाँ पर मित्रों इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंदर रखेंगे, जिसका जोड़ा बनेगा उसे हम बाहर कर देंगे। और माइनस 3 माइनस का 3 और यहाँ पर बच जाएगा मित्रों 1/√6। कितना बच जाएगा? 1/√6। √6 यहाँ पर 7 बार है, √6 यहाँ पर 8 बार है। 8 7 15, 15 बार आपका मिल गया √6। यहाँ पर है मित्रों प्लस 6 रूट का 7 और माइनस 3/√6। अब मित्रों देखिए, रूट का 6 यहाँ पर है, रूट का 6 यहाँ है। इन दोनों में संबंध बनेगा, इससे कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि ये रूट का 7 है। हम कहेंगे 15√6 गुणा करेंगे तिरछा, यहाँ पर आएगा √6 और √6 माइनस का 3 और पूरे का बटा रूट का 6। इसको मित्रों हम लोग नहीं छेड़ेंगे, कहेंगे प्लस का 6√7। ये देखिए √6 कैंसिल, 9 15 15 छक्का 90, 90 में से 3 निकल जाएगा, बचेगा 87 87/√6 और प्लस का 6√7।
ये आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों। इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं √7 और √6 की वैल्यू रख सकते हैं, बस इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों रूट का मैटर ऐसे ही बनता है, आपको बता रहा हूँ, आप लोग जान लीजिए। इसके अतिरिक्त हम लोग सिर्फ वैल्यू रख पाएंगे और नहीं तो नहीं कुछ कर पाएंगे। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा और जिसका नहीं बनेगा वो नहीं निकलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न। यहाँ पर है रूट का 27। रूट का 27 को लिख सकते हैं 3√3। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा बनेगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 9 बटे का √3 माइनस 4 तो है ही। ये देखिए मित्रों, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। नीचे कह देंगे प्लस 6 रखेंगे। इसको हम लोग कह पाएंगे मित्रों 27 है 3√3। देखिए शुरुआत में ही लिखा, हम लोग इसको लिख देंगे 3√3। अब कहेंगे 3√3 माइनस 9√3 और माइनस 4/3। ये देखो मित्रों 3 से निकालेंगे 3 दूनी 6, कितना मिला? प्लस का 2/√3। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर है √3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है √3। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम बनेगा 3√3। 3√3 यहाँ पर एक समझ सकते हैं, एक भाग लगाएंगे यही मिलेगा। 3 तिया 9 और √3 गुणे √3 सिर्फ मिलेगा 3, 9 तिया 27 माइनस √3 का भाग लगाएंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 3, 9 तिया ऊपर मिल जाएगा 27 माइनस 3 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर 3 से 3 निकल जाएगा, √3 मिलेगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 4√3। ये देखिए प्लस √3 का भाग लगाएंगे, √3 निकल जाएगा, मिलेगा 2, 3 दूनी 6। ये कैंसिल, मिला ऊपर हम लोगों को 6 माइनस 4√3 और बटे का 3√3। अपना यही उत्तर हो जाएगा मित्रों। हम लोग यहाँ पर सिर्फ √3 का वैल्यू रख सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो इस वाले सवाल का यहाँ जवाब हो गया। ये देखिए मित्रों, इस सवाल में हमसे गुणा करने के लिए बोल रहा है। तो इस सवाल में आपको गुणा करना सिखा दे रहा हूँ। रूट वालों संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। देखिए मित्रों, 2 को उठाएंगे, इन दोनों में करेंगे, दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 2 का करेंगे, देखिए इसके साथ में रूट है, इसके साथ में रूट नहीं है, बस ऐसे रह जाएगा 2√7। अब हम लोग इस √5 को उठाएंगे और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे 5√5। मैंने इससे गुणा कर दिया। ये देखिए मित्रों, √7 √5 दोनों के साथ रूट है, गुणा हो जाएगा प्लस 7 × 5 = 35। यही आपका मित्रों उत्तर हो गया। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 5 है, ये 7 है और ये 35 है, कोई समानता नहीं है। यही आपका उत्तर हो जाएगा और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अगला सवाल ये है, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। मैंने आपको अभी इसके पहले फार्मूला बताया था, a² - b² बराबर होता है 1 ब्रैकेट में a माइनस b, 1 ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखिए मित्रों, 1 ब्रैकेट में a प्लस b, 1 ब्रैकेट में माइनस b हो जाएगा a² - b²। हम कहेंगे 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट है और वर्ग है, दोनों खत्म, सिर्फ मिलेगा 5। 25 में से 5 निकल जाएगा, कितना? 20। इसका जवाब हो जाएगा 20। ये देखिए मित्रों, 1 ब्रैकेट में प्लस b, 1 ब्रैकेट में माइनस b, a² - b²। तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। वर्ग और रूट दोनों कभी भी आ जाए खत्म हो जाता, ध्यान रखिएगा। 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 4। ये आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों। ध्यान रखिएगा, √x × √x होता है सिर्फ x। और ये चीज़ कैसे होती है इसको भी देख लीजिए। जैसे कि हम कहेंगे x की पावर 1/2 गुणे x की पावर 1/2, आधा पावर कितना पावर? 1, 1 पावर छुपी रहती है। इस यहाँ से आ जाता है वो वैल्यू जो चीज़ें 2 रूट में दी रहती है, तो सिंगल एक ही आ जाती है, जो अंदर वाली चीज़ होती है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्न हो गए, अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड ये है, 6/3√2 - 2√3। मित्रों हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत प्यारा सवाल है।
6/3√2 - 2√3। मित्रों, जब भी ऐसा सवाल मिले आप तुरंत का तुरंत कॉन्जुगेट कर दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण वह चीज़ होती है जो यहाँ पर चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह से गुणा, अगर माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से गुणा किया जाता है, वही हो जाता है परमेयीकरण। हम कहेंगे 3√2, यहाँ माइनस है प्लस लगा दो, कहेंगे 2√3 बटा 3√2 प्लस 2√3। जो यहाँ पर था उसके विपरीत चिन्ह से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इससे ये कट जाएगा, मिलेगा 1, 1 से गुणा करेंगे, सवाल में कुछ भी अंतर नहीं हुआ है। ऊपर हो जाएगा मित्रों 6, 3√2 प्लस 2√3, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है a² माइनस बी स्क्वायर, अभी इसके पीछे बताए थे। तो हम कहेंगे 3√2 का होल वर्ग माइनस 2√3 का होल वर्ग, हम कहेंगे बराबर 6 ब्रैकेट में 3√2 प्लस 2√3, 2 है ये, बटा ये देखिए मित्रों 3 3 9, रूट और वर्ग दोनों खत्म, 9 दूनी 18 माइनस 2 दूनी 4, रूट और वर्ग दोनों खत्म, कितना मिलेगा 3, 4 3 12, 18 में से 12 निकलेगा, मिलेगा 6, 6 से 6 कैंसिल, यही आपका उत्तर हो गया मित्रों। 3 प्लस √2 प्लस 2√3, यही आपका उत्तर हो गया। तो ऐसे सवालों में सिर्फ और सिर्फ परमेयीकरण किया जाता है, कॉन्जुगेट करने से उत्तर सटीक मिलता है। अभी और सारे सवाल हैं, इन सभी सवालों में आपका कॉन्जुगेट प्रमेय यूज होगा। देखिए मित्रों, सवाल ये दिया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस √3 + 1 अपॉन √3 - 1 बराबर a प्लस √3b। तो a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए मित्रों, हम लोग a और b की वैल्यू कितनी आसान से आसान विधि से ज्ञात करते हैं। सवाल ये है √3 - 1 बटा √3 + 1 प्लस √3 + 1 बटा √3 - 1 बराबर a प्लस 3 b√3, ये दिया है। देखिए मित्रों, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस परमेयीकरण करना है। यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है प्लस, हम लोग माइनस करेंगे, कहेंगे √3 - 1 बटा √3 + 1, यहाँ पर प्लस है गुणे, हम कहेंगे √3 - 1 बटा √3 - 1 प्लस, यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो हम लोग प्लस से करेंगे, कहेंगे √3 + 1 बटा √3 - 1 गुणे, यहाँ पर माइनस है हम लोग प्लस वाली चीज़ से गुणा कर देंगे, कहेंगे √3 + 1 बटा √3 + 1। ये देखिए मित्रों √3 - 1 √3 - 1 दो बार है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। रूट और वर्ग दोनों खत्म, क्योंकि √3 का स्क्वायर सिर्फ मिलेगा 3, a² + b² हम कहेंगे प्लस का 1 माइनस 2ab हम कहेंगे 2√3। नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा a² माइनस b², हम कहेंगे 3 माइनस का 1 प्लस ये देखिए √3 + 1 √3 + 1 a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, हम कहेंगे 3 + 1 माइनस 2√3 बटा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b², √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस का 1, ये देखिए 3 1 4 माइनस 2√3, 2 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, हर समान होता है, चीज़ें एक के नीचे हो जाती हैं, हम कहेंगे 4 माइनस 2√3, यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि ये देखिए प्लस में है, बटा पूरे का 2, क्योंकि 3 में से 1 निकल जाएगा 2, ये और ये कैंसिल, 4 4 8, 8 का आधा 4, आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों इसमें कितना 4। 4 अगर 4 आ गया, देखिए मित्रों a और b की वैल्यू पूछा, कितना आया 4, किसके बराबर a प्लस b√3 के बराबर। देखिए मित्रों a जो है फ्री वाला नंबर है, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4,
और इस तरफ हम लोग देख रहे हैं रूट है ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो a बराबर 4, b बराबर 0। ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला ये सवाल है, हमने यहाँ पर इस चीज़ से यहाँ पर लास्ट वाली से तुलना किया है। तुलना करेंगे तो सिर्फ हमको मिला है यहाँ पर 4, तो a बराबर 4, b बराबर 0। ये देखिए मित्रों, x बराबर दिया है इतना, y बराबर दिया है इतना, हम लोगों से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अपने अगले सवाल को। अपना अगला सवाल है x बराबर √2 + 1 बाई √2 - 1। देखिए मित्रों, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट दे, हमने बताया आपको a प्लस b जो नीचे रहता है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, मतलब परमेयीकरण किया जाता है। हम लोग अगर इसका परमेयीकरण करेंगे तो कहेंगे √2 - 1 बटा +1 √2 + 1, जो यहाँ रहेगा उसके विपरीत चिन्ह से। ये हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हम कहेंगे 2 + का 1 + 2 √2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो मित्रों √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 1 मिलेगा 1, 1 मतलब कुछ नहीं, ये मिल जाएगा 3 + 2 √2। ये मिल जाएगा मित्रों। x बराबर y बराबर दिया है √2 माइनस का 1 बटा √2 प्लस का 1। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर चीज़ प्लस में आई, यहाँ माइनस है तो चीज़ माइनस में आ जाएगी। 3 - 2 √2 y की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों से पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर, ये देखो एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई है 3 + 2 √2, हम कहेंगे 3 + 2 √2 का होल वर्ग प्लस x की वैल्यू है 3 + √2, कह दो 3 + 2 √2। y की वैल्यू है 3 - 2 √2, और देखो प्लस का वाई स्क्वायर है, हम कहेंगे प्लस 3 - 2 √2 का होल वर्ग। ये देखिए मित्रों, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, हम कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से प्लस 2ab निकलेगा, यहाँ से माइनस 2ab निकलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। हम कहेंगे 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और देखिए मित्रों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको करेंगे 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, a मिलेगा 8, 9 में से 8 निकल जाएगा 1। कितना मिल जाएगा मित्रों, 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का 9 + 8, क्योंकि 2ab वाली चीज़ कैंसिल हो गई है। 9 × 8 = 17, 1 × 18 = 35। कितना आ जाएगा मित्रों, इसका योगफल 35 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 35। कुछ नहीं करना है, आपको परमेयीकरण करना है। ये सवाल अंतिम सवाल है। देखिए मित्रों, आपका ये वाला सवाल अंतिम दिया है, आपको ये सवाल का जवाब देना है 6 बटा 2 √3 माइनस का √6 प्लस √6 बटा √3 प्लस √2 माइनस 4 √3 बटा √6 माइनस का √2। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है मित्रों, रूट के संबंध में इतनी सी बात बन सकती थी, मैंने जो कि आपको बताया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।